हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से एक और उपयोगी वीडियो टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। लगभग 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मोड रहेगा एमसीक्यू, यानी जैसे परीक्षा में आते हैं वैसे के वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ हूबहू बिल्कुल सेट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। 1936 में स्थापित हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया था ज़रा बताइए। तो सही आंसर है, उसका नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2016 में आया था क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जरा बताइए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सवाल नंबर 2 सही आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिससे हैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट कई बार आ चुका है, ये है यूके अर्थात उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए विकल्प। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, वहीं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ बाघ के लिए, यानी बंगाल के बाघों के लिए, है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क को, है ना, उनकी रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो बाघ के लिए याद रखो, ए विकल्प बिल्कुल सही है। और बाघ कहाँ के हैं, बंगाल के बाघ। आगे देखिए सवाल नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। तो कौन सा है जो इसमें से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है, जरा बताइए। ठीक है ना, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी या फिर कॉर्बेट। तो सही आंसर इसका जाएगा डी विकल्प, जिम कॉर्बेट। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है ना, अच्छा, ये जो है किसके लिए फेमस है। तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास, ये एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। विकल्प भी सही है। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और एसएससी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्टार्ट की गई थी 1992 अर्थात 1992 में हाथी परियोजना भारत में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने खालिस्तान की रक्षा, किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा शुरू की थी। अगस्त 2017 में शुरू की गई थी, किसकी रक्षा के लिए। तो हाथियों की रक्षा के लिए गज यात्रा लोकार्पण किया गया था, यानी कि शुरुआत की गई थी गज यात्रा की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पे है। तो बाघ अभयारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आप लोगों को, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर यहीं पे स्थापित है। ठीक ना, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य स्थित है। किस पशु के लिए बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा, तो वो बाघ अभयारण्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश को ही भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। अगला सवाल करते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व जो है वो कहाँ पे है। या तो आप लोग अभयारण्य बोल दो या फिर रिजर्व बोल दो, बात एक ही है। तो ये कहाँ पे है, ये है नागार्जुन। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कौन सा है, वो है नागार्जुन। तो इस सवाल का आंसर ऑलरेडी हो चुका है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो है नागार्जुन, याद रखो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर है 13। सवाल नंबर 13 है, मिदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए, पूछ सकता है आप लोगों से।
तो याद रखना ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याघ्र किसका पर्यायवाची है? तो व्याघ्र जो है आप लोगों को पता होगा हिरण का पर्यायवाची है। तो आप लोग इससे यानी मधुमिलाई जो पशु विहार जो है वो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे बाघ देखने के लिए मिलेंगे, सरिस्का और रणथंभौर, है ना, रिजर्व में आप लोगों को। अगले सवाल पे आ जाइए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? रणथंभौर से ही आपने अंदाजा लगा दिया होगा, राजस्थान के अलावा कहीं और पे नहीं होने वाला, क्योंकि रणथंभौर राजस्थान में ही है। अगले सवाल पे आ जाइए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? जो सरिस्का और रणथंभौर है किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। अभी जो सरिस्का है ये कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो ये राजस्थान में है, विकल्प बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। खालिस्तान कौन सा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है राजस्थान के? जरा बताइए। तो वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आगे बढ़िए। खालिस्तान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है भाई? वो है यहाँ पे ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर में विकल्प SSC CGL CHSL 2016 के एग्जाम में आया था, ठीक ना। तो पूछ सकता है कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। अगला सवाल। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट बाघ अभयारण्य जो है दोस्त वो महाराष्ट्र राज्य में है। MH महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और पुनर्गठन हुआ था 1 मई 1960। गुजरात और महाराष्ट्र 1960। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? आपसे पूछे बुक्सा के बारे में तो लगा दीजिएगा पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाघ परियोजना। अगला सवाल देखिए। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में कौन सा है यहाँ पे? तो वह दम्फा। दम्फा के बारे में पूछे कि दम्फा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? क्योंकि ये बाघ अभयारण्य है तो ये मिजोरम, जिसकी राजधानी आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, मिजोरम, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी सही है इसका। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? दम्फा अभी तो बताया है कहाँ पे, मिजोरम। ऑप्शन सी सही है। एग्जाम था SSC CGL 2016। आगे बढ़िए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दोस्त ये सिमली है ना, उड़ गई तो उससे उड़ीसा याद है, सिमलीपाल उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन। क्यों प्रसिद्ध है ये? तो ये वन्य जीव अभयारण्य है उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल, इसलिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसलिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में, ठीक है। यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है इसलिए। 25 नंबर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 25 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है, जहाँ की राजधानी चेन्नई है। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? सवाल नंबर है 26। तो पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये केरल राज्य में है। ऑप्शन सी सही है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। आगे बढ़ते हैं। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, यानी जो पेरियार गेम अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है दोस्त, है ना, ठीक। अगले सवाल पे आ जाइए। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में? पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है पेरियार। तो सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस
बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो पेरियार, जो कि पेरियार जो कि कहाँ पे है? पेरियार के बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया था। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी घाटी में, है ना। जो पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। और जो पेरियार है ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 30। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन बी राइट कर दो। अगला सवाल देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 31। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लखीमपुर खीरी भी विकल्प राइट हो गया। आगे, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मेलघाट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 33। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 33। तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। बाघ अभ्यारण्य, तो ये मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? सवाल नंबर 34। तो कान्हा नेशनल पार्क भी पूछ सकता है, तो ये भी स्थित है एमपी में ही। आगे बढ़िए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? तो किसके रूप में, किन्हें बचाने की वहाँ पे कोशिश है? बारहसिंगा। तो ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व दोस्त आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 37। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? सवाल नंबर 38 है। बस्तर क्षेत्र में जो स्थित है उसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार स्थित है? कौन सा राज्य है? सवाल नंबर 39। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य है, जिसमें मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार स्थित है। आगे बढ़िए, मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला है, कालक्कड़ या मुडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कलक्कड़ या मुडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सवाल नंबर 41। तो सही आंसर जाएगा तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस क्षेत्र में है या फिर किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, उसी से आप लोग लगा सकते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है? 43 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है? तो वो है भैया सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सारन शासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें खालिस्तान पाए जाते हैं। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आप लोगों को एशियाई शेर मिलेंगे। विकल्प यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे, गिर के जंगल स्थित हैं कहाँ पे? तो गिर के जो जंगल हैं ऑलरेडी आपको पता चल चुका है, गुजरात में, गिर गुजरात। आगे, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह अर्थात शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? तो सवाल नंबर 46 में सही आंसर आपका जाएगा वो है गिर बायो रिजर्व गुजरात में। आगे बढ़िए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन। तो काजीरंगा जो है वो किसके लिए फेमस है? तो वो गैंडे के लिए फेमस है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। काजीरंगा कई बार पूछा जा चुका है, गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में, झारखंड पीसीएस एग्जाम में, यूपी पीसीएस एग्जाम में, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में, एसएससी मैट्रिक्स एग्जाम में, सीपीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है गैंडे के लिए? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा असम। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है।
अगला सवाल, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ पे है? सवाल नंबर 49। तो सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा, ठीक है ना, काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ पे है काजीरंगा? काजीरंगा असम। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक पर्यावास है? तो काजीरंगा में आपको एक सींग वाला गैंडा देखने के लिए मिलेगा, विकल्प बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 51 करते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? 51 नंबर क्वेश्चन। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्त ये राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, ठीक है। आगे बढ़ते, राजस्थान के केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से जाना जाता था? सवाल नंबर 52, बढ़िया सवाल है। तो राष्ट्रीय उसे जाना जाता था भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से, राजस्थान के केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, पहले जाना जाता था भरतपुर पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑलरेडी आप लोग कर चुके, राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्त। आगे बढ़िए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, तो ये कंचनजंगा जो है दोस्त ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सिक्किम में है, याद रखो। आगे बढ़ते, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सवाल नंबर 55। तो जो बांधवगढ़ है दोस्त ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व यहीं पे है। आगे, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध था? है ना। तो सही आंसर जाएगा वो था भारतीय जंगली गधे के लिए। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए? भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध है? तो भारतीय जंगली गधे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं, जंगली गधा पाया जाता है, जो जंगली गधा है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रण की तरफ पाया जाता है। आगे बढ़िए, भारत में घोरखुर यानी विल्ड एस कहाँ पे पाया जाता है? घोरखुर अर्थात विल्ड एस कहाँ पे पाया जाता है? सवाल नंबर 58। तो ये गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है, ठीक है ना। एस मिस गधा हो गया, है ना, याद रखो। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 59 की तरफ, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, मोसला, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार की समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्त? ये स्थापित किया गया था ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में प्रथम जैव मंडल या जैव रिजर्व की स्थापना कहाँ पर की गई? तो भारत में प्रथम जैव मंडल की स्थापना जो की गई थी वो नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ की गई थी, ए विकल्प राइट हो गया। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो जैव मंडल 1986 में स्थापित किया गया था, और ये कौन सा था? नीलगिरी, ऑप्शन यहाँ बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, जैव मंडल या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी इसकी? तो वो थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे बढ़िए, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है अभय वन, अर्थात ना डरने वाले वन, अभय वन, है ना, याद रखो। आगे, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किसका हिस्सा है? तो सही आंसर है नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं आपको देखने के लिए कहाँ पे मिलेंगी? नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? राजस्थान, एमपी, ठीक है, बताइए जरा कहाँ पे हैं, मैंने देख रहा हूँ आपकी कमेंट। नीलगिरी, दोदा बेटा नीलगिरी की पर्वत चोटी है सबसे ऊंची। चलो, तो ये लगभग नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ फेमस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की तरफ फेमस है, ठीक है।
तो सवाल नंबर 64 है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा तो किसका? सवाल नंबर 64 है, बताइए इसके लिए क्या हो सकता है राइट आंसर? ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने के लिए जैव बायो रिजर्व शामिल है? तो कहाँ पे है? तो सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हीरा पन्ना है तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? सवाल नंबर 67। तो पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। अगला, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पक्षी विहार किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 68 नंबर में सही आंसर है तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मंडला। अगला सवाल करते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, जरा बताइए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्विक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? 71 नंबर सवाल, तो वो कर्नाटक में है। अगला सवाल करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? 73 नंबर सवाल, तो ये कर्नाटक में है नागरहोल। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है ना? तो कहाँ पे पाया जाता है कश्मीरी महामृग आपको? तो वो दच्चीगाम राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाया जाता है। दच्चीगाम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो J&K में स्थित है। J&K। आगे, दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है दच्चीगाम राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? 76 नंबर क्वेश्चन। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य जीव विहार, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो भाई एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए जो पाए जाते हैं वो नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला देखिए, भारत का जीव मंडल या जीव रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में जो शामिल है किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को ने शामिल कर दिया है, ठीक ना। तो भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य रहेगा दोस्त उत्तराखंड, ठीक है, नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान या किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? यानी फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला सवाल, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पे? तो विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क जो है वो मणिपुर में स्थित है। सवाल नंबर 82, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पे स्थित है? 82 नंबर क्वेश्चन है ना। तो सही आंसर है वो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, ये स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो 83 नंबर में सही आंसर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं होता? तो वो नहीं होता केबुल लामजाओ। आगे बढ़ते हैं, नामदफा नेशनल पार्क कौन सा है? सवाल नंबर 85। तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखो, ठीक है। 85 नंबर में डी राइट हो गया। अगला, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण है ना कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और मतलब आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? 86 नंबर में नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी राइट है।
आगे, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है ना, स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित नहीं है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 87 नंबर में आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा, डी विकल्प सही है। अगला सवाल करते हैं, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है ना। सवाल नंबर 88, तो ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? 89 नंबर क्वेश्चन, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल कर लेते हैं, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? 90 नंबर में सही है, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में ही है। आगे बढ़िए, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य, तो ये स्थित है गुड़गांव में, ऑप्शन सी सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? सवाल नंबर 92, तो टॉप स्लिप के नाम से इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है ना, किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतम संख्या है? कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो वो है अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक। आगे, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर जाएगा ये सुल्तानगंज स्थित है, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है? तो भारत का वन्य जीव संस्थान जो है वो है देहरादून, उत्तराखंड। आगे, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? 96 नंबर क्वेश्चन, तो वो भैया ठीक है ना, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है भारत का प्रथम तितली उद्यान। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे है? सवाल नंबर 97, तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी में। आगे, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? सवाल नंबर 98, तो सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक नेशनल पार्क नहीं है। आगे बढ़िए, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? सवाल नंबर 99, सही आंसर जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, शेर की पूंछ जैसा मैकायू। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? उसे क्या नाम देते हैं? उसे देते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। 100 के लिए डी राइट हो गया। आगे, निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान नहीं है ना, उसे कहा जाता है नॉर्मली वे में, लेकिन है नहीं, तो वह कोलकाता का ईडन गार्डन। आगे, दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, ठीक है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 102 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर इसके लिए जाएगा आपका बी विकल्प, यह है भीतरकनिका क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गलत जोड़ा बताइए, गलत जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक ठीक है, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान ठीक है, अन्नामलाई ये तमिलनाडु ठीक है, पेरियार, पेरियार कहाँ पे है जरा बताइए? पेरियार कहाँ पे था? पेरियार केरल, तमिलनाडु? बताइए भाई जल्दी जल्दी। केरल हो सकता है इसका राइट आंसर, है ना? बिल्कुल, तो ये पेरियार अभयारण्य जो है ये है केरल में, यहाँ पे लिखा हुआ आंध्र प्रदेश इसलिए अलग है। आगे, निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेल नहीं है? मालाघाट महाराष्ट्र, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार कर्नाटक। तो 104 नंबर में भी डी अलग हो जाएगा क्योंकि ये जो है केरल में स्थित है पेरियार, इसलिए अलग है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
बुक्सा बिहार, बताइए डाम्फा मिजोरम, तो देखो इसमें से बुक्सा जो है ये अलग है, क्योंकि बुक्सा जो है वो वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल ये बिहार में दे रहा है, इसलिए अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जरा बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से। 106 नंबर सवाल। तो सही आंसर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, है ना। अभी जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है आखिर ये है कहाँ पे, जरा बताएगा कोई। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान तो भरतपुर में ही है, ठीक है। 106 नंबर क्वेश्चन, कुछ तो गलती हो सकती है इसमें। देखता हूँ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में, ये भी ठीक है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के मनाली में, ये भी ठीक है भाई। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये अलग है इसमें से, डी वाला। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल दिखा रहा है, ये जबलपुर लिखा हुआ है, ये गलत है इसमें से। आगे देखो, निम्नोक्त में से कौन सा जोड़ा सही है। बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, ये रहा, ठीक है ना। सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो ये आसानी के साथ मिल गया आपको। 107 के लिए सी। 108 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुगसल के लिए, ये गलत है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कर दीजिए, कहाँ कौन सा है। तो दचीगाम राष्ट्रीय अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, यानी कि ए नंबर के लिए दूसरा। पापी कोड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, यानी कि बी नंबर के लिए पहला। सरिस्का राजस्थान में है, सी नंबर के लिए चौथा, और डी नंबर के लिए तीसरा। तो इस प्रकार विकल्प जो है सी सही है। अगला फिर से बनाइए। अगला, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो इसके लिए जोड़िए क्या है। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, तो ए नंबर के लिए डी राइट है, ए नंबर के लिए डी। जो बुक्सा है, बुक्सा वो फेमस है पश्चिम बंगाल में, तो बी नंबर के लिए सी राइट है, ठीक है। अच्छा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभयारण्य ये राजस्थान में है, तो सी नंबर के लिए ए रहा, और डी नंबर के लिए बी रहा। इस प्रकार से राइट आंसर जाएगा ए विकल्प। अगला मिलाते हैं फिर से, कहाँ कौन सा है। कांगेर वाला, तो इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। कांगेर घाटी वन छत्तीसगढ़ में ही है। नागरहोल राष्ट्रीय अभयारण्य ये कर्नाटक में है, यानी पहले के लिए ए, दूसरे के लिए डी, तो तीसरे के लिए फिर कौन सा है। ये है कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में, ये तीसरे के लिए सी, और चौथे के लिए बी, यानी कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये हरियाणा में है, तो बी राइट। अगला फिर से मिला दीजिए एक और। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप लोगों से मिलाने के लिए पूछा जाता है, ठीक है।
नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, तो पहले के लिए बी विकल्प राइट है। ठीक है भाई, पहले के लिए बी विकल्प राइट। बांदीपुर कर्नाटक में है। दूसरे के लिए ए विकल्प राइट। ठीक है, तीसरे के लिए पेरियार केरल में है, तो तीसरे के लिए डी राइट। चौथे के लिए सी राइट, ए विकल्प ही राइट है। अगला, गिर का आपको पता है, गिर गुजरात में है। ए नंबर के लिए डी राइट है। ए नंबर के लिए डी एक में है, ये केवल बी ही सही है इसका 113। ठीक है, बी राइट हो गया। भरतपुर जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान में। बांधवगढ़, बांधवगढ़ एमपी में। तीसरे के लिए बी, चौथे के लिए असम सी, बी राइट। मिला दो एक बार फिर से 114 नंबर को और आपस में। पहले के लिए डी राइट है। डाचीगाम जो है जम्मू कश्मीर में है, तो पहले के लिए डी केवल एक में ही है, तो ए विकल्प आप लोग कर सकते हैं राइट। इसने कहा उत्तर से दक्षिण की ओर लगा दीजिए इन्हें। सबसे पहले कौन सा पड़ता है? ठीक है, तो सबसे पहले पड़ता है कार्बेट नेशनल पार्क, फिर उसके बाद में माधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर उसके बाद में इंद्रावती नेशनल पार्क, फिर नागर होल नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किया गया था 1961 में, ऑप्शन सी सही है। अगला, सकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो सकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये नेपाल में है, ऑप्शन बी राइट है। अगला, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत की वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो वो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला सवाल है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो येलो स्टोन जो है ये यूएसए में है। अगला, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनीय हीन पक्षी कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनीय हीन पक्षी है वो है कीवी, ये उड़ नहीं सकता। आगे, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो क्रूगेर नेशनल पार्क जो है वो है दक्षिण अफ्रीका में। अगला, विश्व का प्रसिद्ध सैरे गति वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? 122 नंबर क्वेश्चन, तो वो है तंजानिया में, ऑप्शन बी राइट है। तो 120 क्वेश्चन आप लोग के हो गए कंप्लीट।